तो एक तरफ आता है हमारा गोस्ट राइडर और सर्टर जो मार्वल यूनिवर्स के अंदर राज करते हैं, और दूसरी तरफ आता है हेलबॉय जो कि काफी पावरफुल कैरेक्टर दिखाया गया है। तो क्या होगा अगर इन तीनों का कभी आमना सामना हो जाए? तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं अगर इन तीनों का कभी आमना सामना होता है तो इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास सबसे पहले आए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले हम इनके नॉर्मल वर्जन की बात करेंगे, यानी कि जब नॉर्मल पावर लेवल में होते हैं। उसके बाद में हम इनके हाई वर्जन की बात करेंगे, यानी कि जब ये अपनी फुल फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले हम हेलबॉय की बात करते हैं। हेलबॉय एक डीमन है जो हेल से आया था और उसकी डिमोनिक नेचर की वजह से उसके पास हेल की पावर आ गई थी। हेलबॉय के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड रिफ्लेक्सेस हैं। हेलबॉय की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी घाव को बहुत जल्दी हील कर सकता है। हेलबॉय की एज बहुत स्लोली बढ़ती है, उसकी वजह से उसके पास काफी सारा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। हेलबॉय के पास इन हेड साइटिंग की पावर भी है जिससे वो बहुत दूर दूर तक देख सकता है। क्योंकि हेलबॉय डिमोनिक नेचर का है इसीलिए उसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं होता, जैसे कि फायर और इलेक्ट्रिक, और उसके ऊपर हाई टेम्परेचर का भी असर नहीं होता। हेलबॉय अपने साथ काफी सारे वेपन लेके घूमता है जिसमें सबसे ज्यादा वो शॉटगन यूज करता है। तो हेलबॉय की इतनी जानकारी काफी है। अब हम बात करते हैं सर्टर की। सर्टर एक फायर डीमन है। उसका सबसे पहला ओपिनियन हमें थोर रैग्नारोक मूवी में दिखाया गया था। सर्टर के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग इफेक्ट और फायर मैनिपुलेशन। सर्टर की फायर मैनिपुलेशन इतनी ज्यादा हैवी हो सकती है कि पूरे एसगार्ड को तबाह कर सकती है। सर्टर अपनी वीक स्ट्रेंथ में भी इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो थोर को चैलेंज कर देता है। सर्टर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और सर्टर के पास फाइटिंग एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है, बट मुझे नहीं लगता आपको और ज्यादा बताने की जरूरत है सर्टर के बारे में, क्योंकि ज्यादा तो आपको पता ही होगा। अब हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि इनमें से नॉर्मल वर्जन में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हेलबॉय और सर्टर के बैटल में सर्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सर्टर अपने वीक स्ट्रेंथ में भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सर्टर अपने लो वर्जन में भी हीट फायर करता है थोर के ऊपर। थोर भी उसको बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है, मतलब इस फाइट को सर्टर विन कर लेगा। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल वर्जन की बात हो रही है। अब इन दोनों को साइड पे करके हम बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की, यानी कि गोस्ट राइडर की। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा जॉनी ब्लेज वाले वर्जन की, क्योंकि कॉमिक्स में तो गोस्ट राइडर का अलग ही लेवल दिखाया गया है। गोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और कमाल की ड्यूरेबिलिटी, और गोस्ट राइडर हेलफायर कर सकता है जिससे वो समन पी और बीट कर सकता है। इसके अलावा गोस्ट राइडर के पास हेलफायर वेपन और समनिंग ऑब्जेक्ट लिंक की भी ऑप्शन है, जिससे वो किसी भी वेपन को हेल में कन्वर्ट तो कर सकता है, उसके साथ साथ वो किसी भी चीज को अपनी सवारी बना सकता है। उसके अलावा गोस्ट राइडर के पास है रेजिंग द डेथ, जिसकी मदद से वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। जो गोस्ट राइडर की सबसे खतरनाक पावर है वो है पेनेंस ट्रेयर, जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान की आंखों में देखकर, सिर्फ आंखों में देखकर उसको वो दर्द दिला सकता है जो इसने दूसरों के साथ किया होगा। और गोस्ट राइडर की एज बहुत लंबी है जिससे वो कभी भी मर नहीं सकता। ये थी सारी गोस्ट राइडर की पावर और एबिलिटी। बट अभी रुको, अभी हम इनकी नॉर्मल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। पहले हम इनके नॉर्मल वर्जन की कंपैरिजन करवाएंगे, उसके बाद में हम इनका हाई वर्जन यानी कि जब ये अपनी फुल पीक में होते हैं तब का कंपैरिजन करवाएंगे। बाकी अगर ये तीनों ही कैरेक्टर अपनी नॉर्मल पीक में फाइट करते हैं तो फिर उसमें गोस्ट राइडर विनर होगा, क्योंकि गोस्ट राइडर की काफी अच्छी स्किल्स हैं। बाकी साथ साथ अपनी राय भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अब मैं अपनी फाइनल राय रखता हूँ आपके सामने, यानी कि ये जब अपनी फुल पीक में फाइट करेंगे तब का कौन विनर होगा। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले सर्टर की। सर्टर अपने फुल पीक में तब आया था जब लोकी ने उसको इटर्नल फ्रेम की मदद से जगाया था। सर्टर का साइज इतना बड़ा हो गया था कि ओडिन के महल को तोड़ के बाहर आया था। सर्टर अपनी फुल पीक में कितना स्ट्रॉन्ग है आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हेल को एक मक्खी की तरह उठा के फेंका था। हेला जो कि पूरे एसगार्ड के साथ साथ थोर की बैंड बजा के बैठी हुई थी, सर्टर उसको एक ही झटके में फिनिश कर दे। हेला के साथ साथ पूरे एसगार्ड को तबाह कर देता है। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं सर्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब सर्टर की तो बात होगी, अब हम बात करते हैं हेलबॉय की। हेलबॉय का जो सबसे पावरफुल वेपन है वो एक्सपोर्ट एक्सटेलिबर है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सटेलिबर खुद इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी एक गॉड को आराम से मार सकती है। जब हेलबॉय के पास एक्सटेलिबर आती है उसके बाद में हेलबॉय पूरा डेविल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में जमीन फटने लगती है और जमीन के अंदर से मॉन्स्टर निकलते हैं जो हेलबॉय के लिए काम करते हैं। ये सारी स्किल्स हेलबॉय की किसी भी गॉड से कम नहीं। तो हेलबॉय अपने इस लेवल पे काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। भाई जहाँ तक मुझे लगता है हेलबॉय ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सर्टर से, क्योंकि हेलबॉय अपने हाई वर्जन में काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। तो हेलबॉय और सर्टर के बैटल में हेलबॉय विनर है। तो अब हम बात करते हैं गोस्ट राइडर और हेलबॉय का फाइनल
बैटल। अब हम घोस्ट राइडर कॉमिक वाला और मूवी वाला दोनों को मिला के फिर बैटल की बात करेंगे। कॉमिक्स में घोस्ट राइडर थोर के साथ फाइट करके उसकी बैंड बजा चुका है। बस यही नहीं, घोस्ट राइडर से पूरी एवेंजर्स की टीम आई थी फाइट करने। घोस्ट राइडर ने पूरी एवेंजर्स की टीम को हरा दिया था, यहाँ तक के फाइट में वर्ल्ड हल्क को भी हरा दिया था। और घोस्ट राइडर अपने फुल फॉर्म में अपना साइज प्रूफ कर सकता है, यानी कि एंटमैन की तरह बड़ा या छोटा हो सकता है। और घोस्ट राइडर अपने जैसे कई और घोस्ट राइडर बना सकता है जो उसके जितने पावरफुल होंगे। और घोस्ट राइडर को मारा नहीं जा सकता क्योंकि घोस्ट राइडर के पास अपनी आत्मा ही नहीं है। अगर हम बात करें घोस्ट राइडर के साथ सर्टर की फाइट की, तो सर्टर से घोस्ट राइडर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब हमारे पास दो लास्ट पावरफुल मॉन्स्टर बचते हैं जिनका अब फाइनल बैटल होगा। भाई हेलबॉय भी अपनी पावरफुल वीक में काफी पावरफुल है और काफी अच्छी स्किल्स है हेलबॉय की भी। जहाँ तक मुझे लगता है घोस्ट राइडर का तो अलग ही लेवल है। वो अपनी वीक स्ट्रेंथ में भी इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो किसी भी गॉड को टक्कर दे सकता है। हेलबॉय स्पीड, रिफ्लेक्सिस और स्किल्स के मामले में घोस्ट राइडर से बहुत ज्यादा पीछे है। घोस्ट राइडर ने अपने फुल फॉर्म में पूरी एवेंजर्स की टीम की बैंड बजा दी। तो हेलबॉय हैंड टू हैंड 1 वर्सेस 1 फाइट बैटल में मुझे नहीं लगता घोस्ट राइडर को हरा सकता है। तो आज की वीडियो का फाइट बैटल कंपैरिजन में घोस्ट राइडर विनर है। बट इन तीनों के बैटल में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके लाजमी बता देना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर देना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।